हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर से बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देर के फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th केमिस्ट्री में, वो है आपका सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था नामक चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो है ठोसों के प्रकार। तो हम लोग बात करेंगे ठोसों के प्रकार को लेकर। ठोस मूल रूप से वैसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो तरीके से, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों की और अक्रिस्टलीय ठोसों में दोनों में डिफरेंस पूछते हैं। तो पहले डिफरेंस हमें रहते हैं ज्यामिति के आधार पर। अगर ज्यामिति के आधार पर हम लोग की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है एक अनिश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, और बात करें गलनांक क्वथनांक को लेकर के, तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है। और हम लोग बात करेंगे विदलन गुण को लेकर के। विदलन गुण कहने का मतलब हो गया कि जब क्रिस्टलीय ठोसों को जब काटा जाएगा किसी भी धारदार औजार के साथ में, तो उससे नई जनित जो सतह होता है वो चिकनी एवं सपाट होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जब उसको काटा जाएगा तो वो खुरदुरी होता है। ठीक है, इस तरीके से करके शीतलन वक्र हम लोग देखेंगे। शीतलन वक्र जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में हम लोग डिफरेंस को समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस क्या है? तो ध्यान रखेंगे अक्रिस्टलीय जितने भी ठोस होते हैं ना, अक्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं इसको हम लोग आभासी ठोस कहते हैं या फिर अशिथित द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आती है कांच हो गया, ठीक है, या फिर पीवीसी हो गया ना, तो ये सभी चीजें आपके अशिथित द्रव के अंतर्गत आ गया। रबर हो गया, ठीक है, तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में कांच हो गया, रबर हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल वगैरह होता है। तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग अशिथित द्रव या फिर आभासी ठोस भी कहते हैं। कांच और क्वार्ट्ज में क्या अंतर? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कांच और क्वार्ट्ज में क्या अंतर है? देखिए, तो जो कांच होता है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि जो क्वार्ट्ज होता है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्या चीज है? क्रिस्टलीय ठोस है। और जो क्वार्ट्ज को बहुत तेजी से गर्म करने पर अचानक जब ठंडा करते हैं तो आपका कांच प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। एकक कोष्टिका अथवा इकाई सेल किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका आप जानते होंगे, कोई भी क्रिस्टल बना हुआ है तो जिन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है उसको हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे कि वेल्डिंग है, अब वेल्डिंग किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो ईंट से मिलकर बना हुआ है, तो वेल्डिंग का इकाई सेल जो हो जाएगा वो क्या होगा? ईंट हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसको। तो उसी तरीके से जो कोई भी क्रिस्टल समुदाय होता है तो वो जिन चीजों से मिल करके बार बार रिपीट करके बना होता है उसको हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका से मिल करके बना होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे सममित और सबसे असममित क्रिस्टलों का समूह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक होता है सममित। देखिए, तो सममित क्या होता है? सममित में आपका जो आता है वो होता है घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अब घनीय एकक कोष्टिका में क्या होता है? ए बराबर बी बराबर में सी होता है, और दूसरी चीजें अल्फा बराबर में बीटा बराबर में गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो घनीय एकक कोष्टिका में तीनों बराबर होते हैं और इसमें ये सममित के अंतर्गत आते हैं। और सममित में एग्जाम्पल आपको लेना होगा तो NaCl याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सममित कहते हैं। दूसरा असममित क्रिस्टल क्या होता है? असममित क्रिस्टल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिनताक्ष। कौन सा होता है? असममित में आपका त्रिनताक्ष होता है। और त्रिनताक्ष की बात करें तो ए बराबर में बी बराबर में सी नॉट इज इक्वल टू आपका होता है। और अगला हम लोग बात करेंगे तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो ये अगर रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं असममित। इसको हम लोग क्या कहते हैं? असममित। ठीक है, असममित क्रिस्टल बोलेगा तो त्रिनताक्ष, सममित क्रिस्टल बोलेगा तो घनीय एकक कोष्टिका। और घनीय एकक के लिए ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बीटा बराबर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। और त्रिनताक्ष वाले में नॉट इज इक्वल टू सब होता है, ये होता है ना। इसका एग्जांपल आप क्वार्ट्ज रख सकते हैं।
ना, तृणताक्ष का एग्जाम्पल आप क्या रखेंगे, क्वार्ट्ज जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है कि ध्यान रखेंगे, बहुत बार जो है कि पूछा हुआ है। अगला जो है कि इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट को लेकर के। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, ग्रेफाइट की जो संरचना होता है वो कैसे होता है, षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट की जो संरचना होता है वो कैसे होता है, षटकोणीय होता है। षटकोणीय किसमें हम लोग की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ए इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है ना। तो ये ग्रेफाइट का स्पेशल याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देते हैं। ग्रेफाइट की संरचना सब लोग को पता होगा, षटकोणीय होता है, उसके लिए जगह पैरामीटर क्या होते हैं, तो a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, और गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का जिक्र है, ग्रेफाइट का जिक्र कई बार जिक्र पूछा हुआ है। अगला, सबसे अधिक ब्रेव जालकों की संख्या किस क्रिस्टलीय समुदाय में होती है, तो याद रखेंगे आप विषम लंबाच, विषम लंबाच। ठीक है, तो विषम लंबाच में जो सबसे अधिक जो क्रिस्टलीय समुदाय की संरचना होती है कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करें तो इसका देखिए क्या विषम लंबाच का क्या पैरामीटर होते हैं, तो a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और साथ ही साथ लेकिन इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो ये आपका विषम लंबाच का पैरामीटर है, जिसमें कि सबसे अधिक जो है कि क्रिस्टलीय समुदाय जो कि इसके होते हैं। तो सबसे अधिक ब्रेव जालकों की संख्या किस क्रिस्टल समुदाय की होती है, तो विषम लंबाच की होती है, कितनी होती है, 4, और इसका पैरामीटर क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। इस तरीके से इसका जो पैरामीटर होते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, संकुलन क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संकुलन क्षमता। देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है, तो कोई भी क्रिस्टल समुदाय जो बना होता है तो उसके अंदर जितनी भी उसका रिक्तियां होती है ना, जितना उसका खाली जगह होता है उसको ज्ञात करना, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब कितना वो स्थान घेरा हुआ है, यानी कि जो क्रिस्टल समुदाय है उस क्रिस्टल समुदाय का जो अवयवी कण है उस पदार्थ का कितना स्थान घेरा हुआ है, उसकी मात्रा उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। और संकुलन क्षमता सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे कि एफसीसी की हम लोग बात करेंगे तो एफसीसी का संकुलन क्षमता होता है कितना, 74%। बीसीसी की बात करेंगे हम लोग तो बीसीसी का आपका होता है कितना, 68 होता है। और एससीसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एससीसी का जो संकुलन क्षमता होता है वो 52.4% होता है। ठीक है, इसका आप लोग एक लिस्ट जा रहा होगा ना, उस लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे, संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें आपको रेडियस त्रिज्या और भुजा का में रिलेशन आपको बताया गया, वो लिस्ट आप ध्यान से नोट कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। इस तरीके से अगला जो पॉइंट है, लास्ट का जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि दोष को लेकर के, दोष को लेकर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे। दोष हम लोग देखें कितने तरीके से, मूल रूप से 4 तरीके से हम लोग दोष देखते हैं। पहला जो दोस्त हम लोग देखते हैं कैसे देखते हैं, रिक्तिका दोष देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है क्या होता है, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तीसरा जो दोष होता है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष। और एक और जो आपका है वो क्या चीज, फ्रेंकल दोष। ये 4 प्रकार के दोष होते हैं, इस चारों दोषों को अच्छे से ध्यान रख लेंगे। इन शॉर्ट में आपको बताते हैं, देखिए रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष दोनों एक ही टाइप का होता है। ये जो होता है आयनित होता है, ये अनायनित होता है, कण को लेकर होता है। इसमें होता क्या है, तो जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जब अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो उसके घनत्व में भी कमी आती है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अवयवी रिक्तिका दोष में अवयवी कण अपने स्थान पर छोड़ जाते हैं। शॉर्ट की दोष में सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन आयन में होता है, और जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे इसमें। तो जितना धन आयन जाता है उतना ही ऋण आयन भी जाएगा। और अंतराकाशी दोष में क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अपने निश्चित जगह को छोड़ करके अंतराकाशी यानी बीच वाले स्थान में चले जाते हैं, तो उसको हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। फ्रेंकल में भी सेम उसी तरीके से होता है, बस आयन में होता है ना। आयनों में इसी तरीके से होता है, मतलब आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ करके बीच में अंतराकाशी स्थान में चले जाएंगे, और जो बीच जो जगह होगा वो खाली हो जाएगा। तो ये आपका होता है दोष। इस तरीके से करके 7-8-10 क्वेश्चन के आसपास आप लोग को हम बताएं, उसमें आप क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। सममित क्या होता है, अपस्टलीय ठोस में आपको बताएगा रबर और कांच। इसमें आपको ध्यान रखना होगा अतिस्थित द्रव, अधिस्थित द्रव या फिर आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इस वाले चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले जीके चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।